our plus 2 class is the subset of आदर्श एकेडमी। तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, तुम्हारे लिए तो वो आदर्श एकेडमी ही एक क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि आप एकेडमी के अंदर ही रहोगे, एकेडमी से बाहर जा ही नहीं सकते। तो जैसे अपन नहीं कहते एग्जाम्पल में भी कुएं का मेंढक, भी उस मेंढक के लिए तो कुआ ही एक क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये क्या हमारे पास रिलेशन क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का भाग आता है। तो एक ही सेट ले रहे हैं तो क्या होगा, आर इज द इक्वल टू ए क्रॉस ए, इट इज कॉल्ड कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। सेकेंड, यूनिवर्सल रिलेशन सेकेंड हमारे पास क्या है कि यूनिवर्सल हो गया एमपीटी, एमपीटी रिलेशन, एमपीटी रिलेशन। व्हाट इज एमपीटी रिलेशन? देयर इज no relation between two sets, between two sets, two sets कि भी लिंक हो ही ना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सेट ए 1 2 3 बी 4 5 6 और लिंक लेते हैं आप ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। क्या 1 इनमें किसी से ग्रेटर है? नो। 2 है किसी से ग्रेटर? नो। 3 है किसी से ग्रेटर? नो। तो देयर इज नो लिंक। तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एमपीटी रिलेशन। उसको हम क्या कहेंगे, एमपीटी रिलेशन। इसको इसके आप आर इक्वल टू 5, R equal to 5, that is MPT relation, R equal to 5। ठीक है भाई, there is no relation between two sets, that is called MPT relation। यहां पर था R equal to A क्रॉस A, यहां पर R equal to 5। थर्ड, थर्ड है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। थर्ड क्या है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, व्हाट इज द इनवर्स रिलेशन? इनवर्स रिलेशन तो बेटा ए रिलेशन in which domain and range element interchange, जिसके अंदर डोमेन और रेंज के एलिमेंट क्या हो, इंटरचेंज हो। कैसे भाई? जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया था, अभी लिया था, निकाला था हमने r इक्वल टू 3 2 लिया था, ध्यान हो आपको, तो थोड़ी देर पहले ग्रेटर देन वाले में। तो इसका इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स क्या होगा इसका? इसका इनवर्स होगा 2 3। जो रेंज का एलिमेंट था वो डोमेन में आ गया, जो डोमेन का था वो रेंज में आ गया। तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। उसकी नोटेशन क्या आती है, आर इनवर्स, आर इनवर्स। क्या पा उल्टा कर दे, जैसे आपने स्टार्टिंग में लिया था आर इक्वल टू 1 ए 2 बी स्टेप सी, तो उसका उल्टा कर दें, A1 B2
जैसे आप ये कहते हैं कि R इज द सबसेट ऑफ, R इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, A क्रॉस B, तो R इनवर्स इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस A। वी कैन सी दैट कि R इनवर्स क्या होगा, B क्रॉस A का सबसेट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट फिफ्थ, सॉरी फोर्थ, फोर्थ है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? A relation is said to be, a relation is said to be identity relation, identity relation on set A if R equal to AA such that for R A belongs to A। क्या अभी हमारे पास अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो गया कि भाई R equal to AA such that for R A belongs to A। कैसे भाई? जैसे एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल सेट रखा है 1 2 3, तो R ये आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? जब R इक्वल टू A, यानी दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे और वो एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रत्येक एलिमेंट के लिए होगा, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। यदि मान लिया इसके अंदर ये 2 3 3 साथ ये होता, 2 3 और होता, 2 3 और होता तो भी नहीं होता। यदि मान लिया इसके साथ क्या होता, 1 1 2, इसके साथ क्या ये 3 3 नहीं होता, 3 3 नहीं होता तो भी नहीं होता। क्यों? कि 4 ऑल का है, सभी के लिए होना चाहिए कि 1 1 2 2 3 3 भी होना चाहिए था। ये 3 3 नहीं है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा हर एक एलिमेंट के लिए, यानी कि 3 3 बिलोंग्स टू होना चाहिए। ठीक है? फिर यदि मान लिया इसके अंदर 4 4 होता, क्या होता, 4 4 4 4 होता तो भी नहीं होता। क्योंकि 4 तो सेट के अंदर है नहीं, इस सेट के अंदर है नहीं ना 4, तो भी नहीं होता। यानी ना ज्यादा ना कम, उतने ही एलिमेंट चाहिए जितने हों। ओके, अगला है फिफ्थ। फिफ्थ है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation is said to be, a relation is said to be reflexive on set A, on set A if A belongs to R, A belongs to R, for R A belongs to,
यानी कि कह रहा है यहां पर तो इक्वल का मीन्स था, देखो बेटा हमने अभी एग्जांपल लिया था कि भाई ए सेट है 1 2 3, तो आर इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन था 1 1 2 2 3 3, ये आ गया हमारे पास। तो दैट इज कॉल्ड क्या लगेगा हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये बेटा कि भाई इनके साथ साथ यानी कि ये तो हो ही बिलोंग्स टू मतलब ये तो अंदर हो ही हो, प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होते हैं, यानी कि इट मींस आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1, तो दैट इज कॉल्ड कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसे बेटा इसके अंदर तो ये तीन ही इंक्लूड थे, ये तीन थे, इसके सिवा कोई और नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें ये तीन तो हैं ही बिलोंग्स टू के कारण, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, यानी कि ना भी हो तो भी दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कंपल्सन है भी होने चाहिए एक्स्ट्रा, ना भी हो तो भी कंपल्सन जरूरी नहीं है। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन इज सेड टू बी, आइडेंटिटी रिलेशन इज सेड टू बी, आइडेंटिटी रिलेशन इज सेड टू बी, आइडेंटिटी रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी को आप रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी को आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट 6th सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन a relation is said to be, a relation is said to be symmetric if AB belongs to R, it implies BA also belongs to R। यानी कि A भी R के अंदर हो तो उसका उल्टा BA भी R के अंदर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 2 3 2 इसके अंदर है, इसका उल्टा 2 3 नहीं है ना इसके अंदर, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। या और देखते हैं हम, कैसे भाई, जैसे ये है R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2। अब बेटा देखो 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 1 ही होता है, ये इसका उल्टा तो है ही। 2 2 का उल्टा 2 2 होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है, 2 1 का 1 2 यस है इसके अंदर, 3 2 का 2 3 नहीं है इसके अंदर, नहीं है ना, तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। और एक का उल्टा होना जरूरी है, ये नहीं कि भाई इसका उल्टा तो है इसके अंदर लेकिन इसका नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ले भाई मेरे पास आपसे 20 रुपए ज्यादा है, तो क्या आपके पास मेरे से 20 रुपए ज्यादा होंगे? नहीं होंगे भाई, कम होंगे मेरे से, तो दैट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है।
तो यदि मेरा आपके साथ लिंक है तो आपका भी मेरे साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपका फ्रेंड हूं तो आप मेरे फ्रेंड हुए, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिटी रिलेशन को हम सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक। सेवंथ है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव relation. A relation is said to be transitive. A relation is said to be transitive if BC belongs to R, it implies AC belongs to R. देखिए बेटा कि AB BC इसका ये सेगमेंट और फर्स्ट एलिमेंट मिलना चाहिए, मिल रहा है ना। तो ये जो हमारे पास थर्ड है AC, ये भी इसके अंदर होगा, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या, इफ अनदर लैंग्वेज में AB BC does not belongs to R, it implies AC does not belongs to R। कि भी AB और BC R के अंदर ना हो तो AC भी R के अंदर ना हो, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप उसको, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे अब कैसे भाई, जैसे मैं आपसे बड़ा हूं, आप किसी थर्ड पर्सन से बड़े हो, तो यदि मैं उनसे बड़ा हुआ तो दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। भाई मैं आपसे बड़ा हूं, आप अपने भाई से बड़े हुए और मैं आपके भाई से बड़ा हूं तो दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। एक और लीजिए, मेरे पास आपसे 20 रुपये ज़्यादा है, आपके पास अपने भाई से 20 रुपये ज़्यादा है, क्या मेरे पास उससे 20 रुपये ज़्यादा हुए? नो, आई हैव 40 मोर देन, 40 रुपये ज़्यादा हुए। तो 40 रुपये ज़्यादा हुए तो दैट इज नॉट ट्रांजिटिव, क्यों, लिंक था 20 रुपये ज़्यादा उनका। मैं कहता मेरे पास आपसे ज़्यादा रुपये हैं, आपके पास अपने भाई से ज़्यादा रुपये हैं, क्या मेरे पास उससे ज़्यादा रुपये हुए? हाँ यस, फिर तो ट्रांजिटिव है। लेकिन यदि आप ये कह दे बेटा क्या कि यदि मेरे पास उससे 20 रुपये ज़्यादा, उसके पास अपने भाई से 20 रुपये ज़्यादा, तो मेरे पास उससे 40 रुपये ज़्यादा हो गए, तो दैट इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि वैल्यू आ गई तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगला, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। आइडेंटिटी रिलेशन को आप ट्रांजिटिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सी AB BC डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तीनों चीज होते हैं। अगला है में 8 इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, relation is said to be equivalence. Relation is said to be equivalence relation. Equivalence relation if क्या, फर्स्ट, तीन कंडीशन है हमारे पास। फर्स्ट, क्या वो रिफ्लेक्सिव हो,
सेकेंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव। भाई तीनों रिलेशन हो गए तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों कंडीशन आपको होनी चाहिए। 9th, यहां तक अपना सिलेबस में है भाई। 8वां इक्विवेलेंस रिलेशन मेन है। 9 देखिए, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे आप कहते हैं भाई एंटीबायोटिक, तो एंटी टेरी, कोई भी बोलते हैं आप, उसका उल्टा होता है। जैसे भाई सिमेट्रिक था, उसका उल्टा एंटी सिमेट्रिक। लेकिन हम यहाँ कंफ्यूज हो गए, भाई क्या देते भाई जो सिमेट्रिक नहीं है उसको क्या देते हैं? सिमेट्रिक नहीं है, उसका हमने नाम क्यों रखा है एंटी सिमेट्रिक? बेटा एंटी सिमेट्रिक क्या रिलेशन होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई ए बी आर के अंदर हो लेकिन बी ए आर के अंदर ना हो, तो ये कहते हैं सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन यहां एक कंडीशन दे रखी है, क्या? ए बी बिलोंग्स टू आर if only AB belongs to R, if AB belongs to R, it implies BA belongs to R if only if A equal to B। यानी कि ये बिलोंग कर सकता है, कब कर सकता है भाई? जब ये दोनों एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल A is the subset of B है, A B का सबसेट है, क्या B A का सबसेट हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है कब? जब if only if B the subset of A, ये इम्प्लाई तभी करेगा जब A equal to B हो, अदरवाइज नहीं करेगा। इट इम्प्लाइज, बात समझ आएगी आपको? भाई ए बी का सबसेट है तो बी ए का तभी सबसेट हो सकता है जब दोनों इक्वल हो, ये नहीं करेक्ट नहीं हो ही नहीं सकता। जैसे भाई एम एन को डिवाइड कर रहा है, एम एन को डिवाइड का साइन है भाई। जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, क्या 4 2 को डिवाइड कर रहा है? कर रहा है सर, पॉइंट मारा। अरे नहीं भैया ऐसे नहीं, पूरा एग्जैक्ट की नेचुरल नंबर आंसर आए या कोई इंटीजर आंसर आए, तो ये तभी डिवाइड करेगा जब दोनों क्या हो? इक्वल हो। यानी कि यहां पर भी 4 हो तभी डिवाइड करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इट इज द सबसेट ऑफ द, कहते हैं क्या भाई? आर क्या पाइए कहते हैं? बी क्रॉस ए, द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। 10th है लास्ट 10 पार्सल ऑर्डर रिलेशन, पार्सल ऑर्डर रिलेशन। Partial order relation. A relation is said to be partial order relation if it is reflexive, जैसे इसमें था reflexive, सेकंड है एंटी सिमेट्रिक,
एंटी सिमेट्रिक, और थर्ड है ट्रांजिटिव। इसमें तो हमारे पास बेटा सिमेट्रिक था तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया था, और यदि हमारे पास उसमें एंटी सिमेट्रिक मिल जाए तो कहलाएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये 10 टाइप है, इनको आप रिवाइज करो और कॉपी में फेयर कॉपी बनाओ भाई साथ के साथ। कई बच्चों की फेयर कॉपी नहीं बन रही है साथ के साथ, तो आप प्लीज साथ के साथ करिए, ठीक है, आपको ही सुविधा होगी। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।